अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कांग्रेस का कहते हैं एक नया थ्योरम पढ़ना है। कांग्रेंट रिलेशनशिप का हमने एक नया थ्योरम पढ़ना है जो कि कहलाता है कंसिलेशन लॉ। सबसे पहले उसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर सी ए जो है वो कांग्रेंट टू सी बी है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, देन आपने प्रूव करना है कि ए जो है वो बी के कांग्रेंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन डिवाइड्स डी, जबकि डी जो आपके पास क्या है वो सी और एन का जीसीडी है आपके पास। ठीक है ना। तो चलें इसके अब प्रूफ की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। चलें जी, आगे जो है अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो इस पे जो हम कॉन्ग्रेंट रिलेशन की हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि एन जो है डिवाइड्स करेगा सी ए माइनस सी बी के। ठीक है, आगे जो आप सी को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन डिवाइड्स सी इंटू ए माइनस बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। फिर जो आपके पास एक और चीज़ गिवन थी कि आपके पास डी जो था वो कहा गया था कि सी और एन का जो जी सी डी है वो डी के इक्वल है। ठीक है, तो अब जो है कहते हैं आपके पास कुछ यूनिक इंटीजर्स आर और एस एग्जिस्ट करते हैं सच दैट उनका जो कहते हैं जीसीडी है वो हम कहते हैं ले लेते हैं वो 1 के इक्वल है। ठीक है, यूनिक इंटीजर्स है। फिर जो है हम कहते हैं कि ये जो है चूंकि जीसीडी है सी और एन का, तो डी जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो एन को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी है जीसीडी की। ठीक है ना। तो हमने यही कहा डी जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, डी जो है वो एन को डिवाइड्स कर रहा है। आगे जो है हम इन पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपके पास क्या है, वो है आपके पास ए कहते हैं आपके पास जो है कहते हैं क्या है बी डिवाइड्स सी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी डिवाइड्स ए। ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम इधर अप्लाई करते हैं। अगर डी जो है सी को डिवाइड्स कर रहा है तो सी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी इंटू सम इंटीजर आर। ठीक है, और डी अगर एन को डिवाइड्स कर रहा है तो एन किसके इक्वल होगा, डी इंटू सम इंटीजर एस। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम उठाते हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। ठीक है, और इनको उठाते हैं और इनको 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ये ले जी 2 एंड 3, इनको हम 1 में पुट करते हैं। चलो जी, तो हमने जो है कहते हैं इसको कहते हैं जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी एन और कहते हैं एस और आर की, तो उनको जो है 1 में पुट करते हैं। सॉरी, एस और आर की नहीं, एन और सी की जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी उसको हम 1 में पुट करते हैं और कहते हैं हम एन की जगह पे डी एस और सी की जगह पे डी आर लिख देते हैं। तो हमारे पास आ गया डी एस डिवाइड्स डी आर इंटू ए माइनस बी। दोनों साइडों पे जो डी डी कॉमन है, डी डी को कैंसिल करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस डिवाइड्स आर इंटू ए माइनस बी। आगे जो है आपके पास अब दो कंडीशंस हो सकती हैं। एस जो या तो आर कहते हैं एस जो आर को डिवाइड्स करेगा या फिर ए माइनस बी को डिवाइड्स करेगा। कहते हो सकता है दोनों को डिवाइड्स करे, बट आपके पास कंडीशन क्या है कि एस और आर में तो कॉमन ही कुछ नहीं है सिवाय 1 के। तो इसका मतलब एस और आर एक दूसरे को डिवाइड्स नहीं करेंगे। तो क्या कहते हैं बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, ए माइनस बी। अब लाजमी बात है कहते हैं एक अगर कहते हैं जैसे जो है 2 कहते हैं डिवाइड्स कर रहा है 10 को। ठीक है ना, यानी कि 5 इंटू 2 को। तो अगर 2 जो है 5 को डिवाइड्स नहीं कर रहा तो ज़रूरी बात है कि दूसरे इंटीजर को डिवाइड्स करेगा ही करेगा। ठीक है ना। तो इधर भी यही कहते हैं वो है कि अगर एस जो है कहते हैं आर को डिवाइड्स नहीं कर रहा तो एस जो है ए माइनस बी को लाजमी बात है कि डिवाइड्स करेगा। यहाँ पे आके आपके पास कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन अप्लाई होगी जिसके मुताबिक आपके पास ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन एस हो जाएगा। फिर अब अगेन जो है अब आपने क्या करना है, एस जो आपके पास किसके इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3 में हमने कहते हैं कुछ कहते हैं इक्वेशन बनाई थी कि एन इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एस को कहते हैं अलग करते हैं, डी को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हैं, तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, एन डिवाइड्स डी। तो इधर जो है हम एस की जगह पे एन डिवाइड्स डी लिख देते हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड एन डिवाइड्स डी। यही हमने प्रूव करना था और हमारे पास आ गया। ठीक है।